ये नामदार है, हम कामदार है। अंधभक्तों के पापा ने आज फिर से एक बहुत बड़ा काम कर दिया है और ये सुन के अंधभक्तों के सीना अब 36 से 72 हो जाएंगे। इतना बड़ा काम और तारीफ तो करना ही पड़ेगा भाई, एक तारीफ तो बनता है और उनके लिए तालियां भी। पहले हम उनकी उस स्टेटमेंट को सुनाते हैं जो उसने कुछ दिन पहले दिया था राहुल गांधी के एगेंस्ट में। तो कह रहे थे कि वो नामदार है, हम कामदार है। एक गरीब माँ के बच्चा गाली सुन सुन के यहाँ तक आया है, ऐसे में हम उसे कुछ नहीं कह सकते। जी हाँ अंधभक्तों, देख लो तुम्हारे पापा की कारनामे, इतने बड़े कारनामे। ताली बजाओ अंधभक्तों, ताली बजाओ। आज सुभाष चंद्र जो जी न्यूज के मालिक है, उसके 22,000 करोड़ का लोन माफ़ कर दिया गया भाई। कितना? 22,000 करोड़, आपने सही सुना। और 22,000 करोड़ का सेटलमेंट सिर्फ 6.5 करोड़ दे करके रफा दफा कर दिया गया है। अंधभक्तों, ये पैसे मोदी जी के बाप के था क्या? उसके घर के पैसा था क्या? और ऐसा एक केसेस नहीं है, ऐसा अनेकों केस है जो इतना ऐसा एक काम नहीं किया है मोदी जी ने, ऐसा अनेकों काम किए हैं। अनेकों अमीरों का लोन ऐसे क्लियर हो गया है रफा दफा। नंबर 1 विजय माल्या 900 करोड़। नंबर 2 नीरव मोदी 13,500 करोड़। नंबर 3 विक्रम कोठारी 3,695 करोड़। नंबर 4 ये भी तो सुन लो, जीतन मेहता 7,000 करोड़। उस सब का लोन रफा दफा हो गया। और ये तो था पुराना रिकॉर्ड जो आज तक रिकवर नहीं हो पाया। और अब एक फिर नया काम, इतने बड़े कारनामे, तालियां तो बनता है। अंधभक्तों तुम भी बजाओ, तुम तो गोबर खाते हो। और ये काम भी शायद तुम्हें अब ना दिखे, इतना बड़ा काम। इसके लिए मोदी जी को भाई कुछ तो बनता है। तालियां तालियां दो, तालियां। गालियां तो दे नहीं सकते। जहाँ पे एक आम नागरिक, जहाँ पे एक नॉर्मल किसान सिर्फ लाखों का कर्जा नहीं चुका पाते और कर्जा चुकाने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, यहाँ तक कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है, इसलिए कि बैंक के कॉल्स बार बार उस पर प्रेशर चुकाने के लिए, जिसे वह सहन नहीं कर पाते और अंत तक अपनी सुसाइड तक कर लेते हैं। एक आम इंसान जो एक छोटा सा होम लोन लेता है 5 लाख या 7 लाख या 10 लाख का, उसको वह लोन चुकाने में पूरा ज़िंदगी बिता देना पड़ता है। जो एक आम इंसान नॉर्मल सा एक कार खरीदता है, उसका लोन कर्ज के साथ चुकाना पड़ता है। आप समझिए कि आपने 20 लाख का होम लोन ले लिया और उसको 2,000 रुपया देकर सेटलमेंट करना पड़ जाए, आपका सारा माफ़ हो जाएगा। आप कितना ओहो कितना सुकून मानो। 20 लाख की गाड़ी आपको 2,000 में मिल जाए, कितना खुशी महसूस करो। लेकिन ये चीज़ होता है, लेकिन अमीरों के लिए, अमीरों को और अमीर बनाओ, गरीब तो बेचारा वैसे ही पीस रहा है। और ये जो माफ़ हो रहा है भाई, किसके पैसे जा रहे हैं? ये हमारे आपके पैसे। और अंधभक्तों, इस पे तो कोई टिप्पणियाँ नहीं करोगे, कोई कमेंट नहीं करोगे, क्योंकि आपके पापा ने इतने बड़े कारनामा जो किए हैं। तो इस पे आपका क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए क्या? अंधभक्ति की चादर हटाओ और सही नज़रिया से इन चीज़ों को देखो और फिर कमेंट कीजिए कि क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए तो सिर्फ अमीरों के लिए क्यों, गरीबों के लिए ऐसा प्रावधान क्यों नहीं है? गरीबों के लिए भी तो होना चाहिए, सारा कर्ज माफ़ होना चाहिए। जहाँ आम इंसान का कुछ सुना ही नहीं जाता, अमीर और अमीर होते जा रहा है। और यही बातें अगर कहा जाता है तो अंधभक्तों को बुरा लगता है। आज अडानी कहाँ था, कितने नंबर पे था, और बीते 10 से 12 सालों में कहाँ से कहाँ अर्श से फर्श पे पहुँच गया। ये किसका देन है? अंधभक्तों के पापा का ही देन तो है। तो ये सब नहीं दिखेगा अंधभक्तों को, क्योंकि उसके माइंड में गोबर भर दिया गया। और कुछ टीवी चैनल वाले, इनके माइंड में गोबर भरता है अंधभक्तों को, और वो न्यूज़ देख करके ये लोग वाहवाही लूटते हैं कि मोदी जी ये करते हैं, मोदी जी वो है। सच्चाई नहीं दिखाता आपको, डार्क में रख के आपको झांसा दे के आपको मलाई किसी और को बांट रहा है। समझ जाओ अंधभक्तों, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा तो। मैं हूं आपका भाई संजय प्रसाद और अभी आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल AAP ब्लॉग्स। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कर लें। वहीं यदि आप हमें हमारे फेसबुक आईडी संजय प्रसाद के नाम से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खासकर अंधभक्तों तक, ताकि उसकी अंधभक्ति की चादर हट जाए। धन्यवाद।